Hey everyone, welcome back to my channel Shweta Singh, your nursing educator. Many of you requested me to make a video on Ryle's tube insertion procedure. So आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में Ryle's tube के बारे में. I'll make another video on Ryle's tube insertion procedure. So let's begin. यहाँ हमारे पास Romson's कंपनी का Ryle's tube है और ये जो Ryle's tube हमारे पास है ये 16 French का Ryle's tube है. According to its color coding, this Ryle's tube is of 16 French. Ryle's tube जो होता है जिसे हम nasogastric tube या NG tube भी बोलते हैं, ये जो होते हैं डिफरेंट साइजेस के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स कलर कोडिंग. लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्रेंच. फ्रेंच इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट. फ्रेंच जो होता है इट इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट. फ्रेंच इज 1/3 ऑफ द डायमीटर. सो लेट्स टॉक अबाउट Ryle's tube. फर्स्ट आई विल टेल यू द डिमार्केशंस ऑफ दिस Ryle's tube. सो अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ दिस Ryle's tube इज 1 मीटर. ये जो हमारे पास Ryle's tube है इसका अप्रॉक्स लेंथ होता है 1 मीटर और इसका जो स्टार्ट करते हैं इसकी टिप से, जो इसका पहला पार्ट होता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस Ryle's tube, इसको टिप बोलते हैं. इसमें आप देख सकते हैं देयर इज अ रेडियो ओपेक लाइन प्रेजेंट इन दिस Ryle's tube. अब ये जो रेडियो ओपेक लाइन होती है दिस इज विजिबल इन एक्सरे. अब ये रेडियो ओपेक लाइन किस लिए होती है, क्यों होती है? दिस रेडियो ओपेक लाइन इज विजिबल इन एक्सरे. इसका ये काम होता है कि व्हेन यू आर इंसर्टिंग द Ryle's tube, जब आप इंसर्ट कर चुके होते हैं आफ्टर इंसर्टिंग द Ryle's tube, जस्ट टू मेक श्योर कि वेयर इट इज़ प्रेजेंट, वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन स्टमक और वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेकिया, वी कैन ईजिली find it out or we can easily confirm that with the help of X-ray, because this is radio opaque line which is visible in X-ray. So you can easily confirm this from the X-ray. Now moving on to the next part, इसको this part is known as the funnel. इसको हम funnel बोलते हैं और इसका ये जो front part है इसको हम lure port या फिर lure connector बोलते हैं. Before inserting the Ryle's tube, make sure कि आप measurement ले लें कि कहाँ तक आपको insert करना है, just to make sure that at what point you have to insert this Ryle's tube. So इसका जो tip है, this tip is placed on the nose tip of the patient. Patient की nose tip पे place करते हुए to the ear lobe वहाँ तक measure करना है and from the ear lobe to the xiphoid process of the sternum. Xiphoid process of the sternum जो है पेशेंट का, वहाँ तक आप वहाँ पे कोई मार्किंग कर लीजिए या वहाँ पे एक टेप लगा लीजिए जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ तक आपको Ryle's tube इंसर्ट करना है. सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू वाइल इंसर्टिंग द Ryle's tube. यू वोंट बी कन्फ्यूज एट व्हाट प्लेस वी हैव टू इंसर्ट द Ryle's tube. ऑल्सो ये जो हमारा Ryle's tube होता है ये स्टेराइल पैकेज में आता है. तो बिफोर इंसर्टिंग द Ryle's tube, वॉश योर हैंड्स, वेयर स्टेराइल ग्लव्स. Make sure you follow all the aseptic techniques just to prevent the cross infection or just to prevent the transmission of infection. अब ये जो Ryle's tube हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, Ryle's tube इंसर्ट करने से पहले हम लिग्नोकेन जेली 2% जो है इसको लुब्रिकेट करते हैं. Ryle's tube को 2 इंचेस तक हम इसे लुब्रिकेट करेंगे. इट इज़ डन फॉर ईजी इंसर्शन ऑफ द Ryle's tube. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ Ryle's tube? Ryle's tube का पर्पस क्या है, किस काम आता है Ryle's tube? Ryle's tube या फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोला जाता है इसे. इसका काम क्या है? इसका 2 पर्पस होता है. फर्स्ट इज गैस्ट्रिक लवाज एंड सेकेंड इज गैस्ट्रिक गैवेज. व्हाट इज गैस्ट्रिक लवाज? गैस्ट्रिक लवाज मीन्स टू एम्प्टी द स्टमक इन केस ऑफ पॉइजनिंग. फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जिसने एक्सीडेंटली पॉइजन इनटेक कर लिया है, जिसने पॉइजन ले लिया है, उस केस में हम एम्प्टी करते हैं स्टमक. जितना भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, जितना भी पॉइजनस कंटेंट होता है, उसको हम एस्पिरेट करके निकाल सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं स्टमक विद द हेल्प ऑफ दिस Ryle's tube. और इन केस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन एम्प्टी द स्टमक यूजिंग दिस Ryle's tube. Where we don't want the blood to be accumulated inside the stomach, we can insert, we can easily remove the content, we can easily empty the stomach with the help of this Ryle's tube. This is known as gastric lavage. Now what is gastric gavage? Gastric gavage means to give the feeding. अब ये जो nasogastric feeding या जो nasogastric intubation होता है ये 2 तरह से होता है. It is of 2 types depending upon the route of insertion and depending upon the method of administration. Now depending upon the route of insertion there are 3 types. First is nasogastric feeding, second is orogastric feeding and third is gastrostomy. Nasogastric means to give the feeding with the help of this Ryle's tube into the nose and then we will give the feeding. Orogastric feeding means we will insert the tube in the oral, in the mouth, and then from there we'll give the feeding. Now third is gastrostomy feeding. Now what is this gastrostomy feeding? In this gastrostomy, gastro means stomach and stomy means to make an opening. So what is done in gastrostomy feeding? We make an opening into the abdominal wall and a tube is placed in the abdominal wall. हम abdominal wall में एक opening बनाते हैं, उस abdominal wall में एक tube place करते हैं जिसके थ्रू हम feeding देते हैं.
Next, depending upon the method of administration, there are 3 types. First is continuous feeding, second is intermittent feeding, and third is bolus feeding. Now moving ahead, अब हमने राइस ट्यूब इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि whether we have correctly placed it or not, हमने इसको सही तरीके से इंसर्ट किया है कि नहीं किया है. तो इसकी एक टेक्निक होती है, कई सारी टेक्निक्स है इसको पता लगाने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि whether you have inserted it properly or not. फर्स्ट टेक्निक ये है कि ये जो फनल होता है इसमें हम एक सिरिंज अटैच करते हैं. सिरिंज में हम फोर्सफुली एयर पुश करेंगे एंड एट द सेम मोमेंट, जिस टाइम पे हम एयर पुश करेंगे एट द सेम मोमेंट हम पेशेंट के एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टेथोस्कोप प्लेस करके हम ऑस्कल्टेट करेंगे. अगर वहाँ पे गशिंग ऑफ साउंड सुनाई दे रहा, गशिंग ऑफ एयर का जो साउंड होता है वो सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स यू हैव करेक्टली इंसर्टेड द राइस ट्यूब, दैट मीन्स द राइस ट्यूब इज इन द स्टमक. अगर साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, इफ़ यू डोंट हियर एनी साउंड, दैट मीन्स राइस ट्यूब जो है स्टमक में नहीं है, राइस ट्यूब इज इन द ट्रेकिया. सेकेंड टेक्निक ये होता है कि आप एक बोल ऑफ वाटर लें. द मोमेंट यू हैव इंसर्टेड द राइस ट्यूब, इसका जो एंडिंग पार्ट होता है, इसका जो ये एंड है, दूसरा एंड जो है राइस ट्यूब का, आप एक बोल ऑफ वाटर लें और उसमें ये जो एंड है उसमें प्लेस कर दें. इफ़ यू सी द बबल्स इन द बोल ऑफ वाटर, that means the rice tube is in the trachea, that means the rice tube is not in the stomach. क्योंकि अगर स्टमक में होता तो बबल्स फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें बबल फॉर्मेशन नहीं होता. हमारे बोल ऑफ वाटर में बबल फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स द राइस ट्यूब इज इन ट्रेकिया बिकॉज द एयर दैट इज इनहेल्ड एंड आफ्टर एक्सहेलेशन, जो पेशेंट एयर एक्सहेल कर रहा है उस एयर की वजह से बोल ऑफ वाटर में जो है बबल फॉर्मेशन हो रहा है. अगर बबल फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स द राइस ट्यूब इज रॉन्गली इंसर्टेड, दैट मीन्स द राइस ट्यूब इज इंसर्टेड इन द ट्रेकिया. अगर कोई बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव इंसर्टेड द राइस ट्यूब इन स्टमक ओनली. थर्ड टेक्निक क्या है? थर्ड टेक्निक इज यू कैन एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट. फनल में सिरिंज अटैच करके आप गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट कर सकते हो. व्हेन यू आर एस्पिरेटिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट, व्हेन द गैस्ट्रिक कंटेंट इज विजिबल, दैट मीन्स द राइस इज इंसर्टेड इन द स्टमक. अदरवाइज यू हैव प्लेस्ड द राइस ट्यूब इन trachea. You can also check the pH of the gastric content. If it is acidic, that means it is in the stomach. So ये कुछ techniques होती हैं जिसके थ्रू आप you can make sure whether you have inserted the rice tube properly or not. Hope you liked the video. अगर आपको कोई भी queries है राइस ट्यूब इंसर्शन या राइस ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग, you can comment me. I will try my level best to reply all of you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.